हम लोग अब बात करने वाले फॉर्म्स के बारे में। बेसिकली आप लोगों ने फॉर्म्स को यूज भी किया होगा, मतलब अपनी भी वेबसाइट में या दूसरों की भी वेबसाइट में देखे होंगे, राइट। तो ये फॉर्म्स ना हमें एक ऐसा जरिया देते हैं जिसकी मदद से हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन कहीं दे सके या किसी की इंफॉर्मेशन ले सके। हम लोग एक यूज केस डिस्कस कर लेते हैं। मान लो कि आपकी एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है, ठीक है, आप लोग कुछ बेचते हो ऑनलाइन। तो अब क्या चीज़ है कि आपकी जो वेबसाइट है उस पर पहले मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैं आऊँगा और आपकी वेबसाइट पे ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे करके अकाउंट बना लूँगा। तो मैं ना ईमेल एड्रेस और मेरे पासवर्ड के ज़रिए आपकी वेबसाइट पर कर सकता हूँ लॉगिन, राइट, साइन इन कर सकता हूँ। और तो और मैं कहीं जा करके कुछ परचेज भी कर सकता हूँ, राइट। जैसे आपकी साइट पर मैंने आकर के ढूंढ लिया किसी बुक को जो मुझे चाहिए, राइट, और मैंने उस बुक को कर लिया परचेज। अब परचेज करते समय भी हो सकता है मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़े, जैसे कि आपका नाम क्या है, राइट, एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, राइट। तो ये सारी चीजें मुझे अलग अलग भरनी पड़ सकती है, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीजों के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर्म्स। हमारे पास ना बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इनपुट जो है वो आ सकते हैं। जैसे ईमेल एड्रेस हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है नॉर्मल वाला, पासवर्ड हो सकता है, एज हो सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट, मतलब एज मतलब नंबर हो सकता है, राइट, इन शॉर्ट। तो यहाँ पर एक चीज ऐसी हो जाती है कि हम लोगों के पास बहुत सारे इनपुट ऑप्शंस अवेलेबल रहने वाले हैं। और तो और हमारे पास सिलेक्शन भी होने वाला है। जैसे यूं मान लो आप कोई स्टेट सिलेक्ट करना चाहते हो, तो आप कोई स्टेट को सिलेक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर लिस्ट में से सिलेक्ट करोगे, या फिर सिटी सिलेक्ट करना चाहो तो इट अप्लाइज द सेम, राइट। जैसे मान लो मैं सिलेक्ट करना चाहूंगा महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र एक पर्टिकुलर लिस्ट में होगा, राइट। दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो मेरे पास एक लिस्ट होगी सारे स्टेट्स की और उसमें महाराष्ट्र भी होगा। सेम अप्लाइज विद द सिटी। इफ आई वांट टू सर्च फॉर मुंबई, आई विल सर्च इन द लिस्ट ऑफ सिटीज, राइट, द ऑल द सिटीज प्रेजेंट इन महाराष्ट्र, राइट। सो दिस इज द थिंग। इनफैक्ट आप लोग बाद में रेडियो बटन्स, चेक बॉक्सेस भी कर सकते हो। जैसे यू मान लो आप लोग किसी से जेंडर का इनपुट लेना चाहते हो, सो यू कैन प्रेजेंट सम इनपुट बटन्स एज रेडियो बटन्स, राइट। तो आपने रेडियो बटन स्पेसिफाई कर दिया तो वो कोई एक ही सिलेक्शन को ले पाएगा। और आप लोग चेक बॉक्स ले सकते हो। जैसे मान लो आप लोग अगर बोलना चाहो कि क्या ये जो ऑर्डर आपने किया है क्या ये गिफ्ट है, राइट, ये आप लोग इसके लिए रख सकते हो चेक बॉक्स, इज दिस ऑर्डर अ गिफ्ट। तो आप अगर उसको चेक करते हो तो वो गिफ्ट पैक में ऐसे रैप होके आएगी, ठीक है, गिफ्ट रैप होके आएगी वो। और एक इनपुट हमारे पास हो सकता है फाइल अपलोड करने का। अगर आप कोई फाइल को अपलोड करना चाहो किसी वेबसाइट पर, जैसे मान लो आप अपना रेज्यूमे अपलोड करना चाहते हो, या यूं मान लो आप अपना फोटो अपलोड करना चाहते हो, राइट, फॉर एनी रीजन, तो आप लोग ये कर सकते हो, राइट। तो हमारे पास इन शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि बहुत सारे इनपुट ऑप्शंस अवेलेबल है और हम लोग यहाँ पे इनके साथ ही खेलने वाले। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्म को काफी ज्यादा डिटेल में देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग अलग अलग चीजों को कर सकते हैं, अलग अलग लेआउट्स को रख सकते हैं और अलग अलग प्रकार के फॉर्म्स बना सकते हैं, राइट। और इसके मैंने कुछ आपको यूज केसेस भी बता दिए कि कहाँ पे आप लोग यूज करना चाहोगे इन फॉर्म्स को, राइट। जैसे कि अगर आप किसी को लॉगिन करवाना चाहते हो या साइन अप करवाना चाहते हो, या आप लोग जहां पर भी फॉर्म्स का इस्तेमाल करना चाहो बखूबी कर सकते हो, राइट। एंड आपको मैंने बता दिया कि काफी सारे इनपुट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, तो आप अपनी जरूरत अनुसार उन चीजों को कर सकते हो, राइट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन और फॉर्म्स को ही हम लोग और भी ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे।